दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपका मन सेट कर देगा। प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसके अंदर छिपे हुए अवचेतन मन में होता है। यही वो ताकत है जो हर इंसान की किस्मत बनाती और बिगाड़ती है। जो लोग अपने अवचेतन मन को समझ लेते हैं वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। ये मन हमेशा काम करता है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। यह हर पल आपके विचारों को सच्चाई में बदलने की प्रक्रिया में लगा रहता है। जब आप किसी बात पर बार बार विश्वास करते हैं तो वो विचार आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाता है और फिर वो विचार वास्तविकता बन जाता है। अगर आप हमेशा डरते हैं कि आप असफल होंगे तो अवचेतन मन उसे सच कर देता है और आपके कर्म उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे तो आपका अवचेतन मन पूरे ब्रह्मांड को आपकी मदद के लिए सक्रिय कर देता है। यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है कि विचार ही वास्तविकता बनते हैं। आपके विचार बीज की तरह हैं और अवचेतन मन वो भूमि है जिसमें ये बीज उगते हैं। जो बीज आप बोते हैं वैसी ही फसल आपको मिलती है। इसलिए अगर आप सकारात्मक सोच बोएंगे तो सफलता और समृद्धि की फसल पाएंगे, और अगर आप नकारात्मक सोच बोएंगे तो असफलता और दुख की फसल काटेंगे। अवचेतन मन को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये तर्क नहीं करता, ये केवल मानता है। जो कुछ आप इसे बार बार कहते हैं ये उसे सत्य मान लेता है। इसलिए अगर आप खुद को बार बार कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मैं असफल हूं, तो ये बात आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और फिर ये आपको उसी अनुरूप बना देता है। लेकिन अगर आप खुद को हर दिन कहते हैं कि मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, तो धीरे धीरे ये बात भी आपके अंदर उतर जाती है और आप वही बन जाते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किया है। उन्होंने अपनी कल्पना में वही देखा जो वे पाना चाहते थे और अंततः उन्होंने वही पाया। किताब कहती है कि मनुष्य का जीवन उसकी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक सोच से बनता है। अगर अंदर शांति, विश्वास और सकारात्मकता है तो बाहर भी वही अनुभव होगा। अगर अंदर डर, चिंता और असुरक्षा है तो बाहर वही दुनिया दिखाई देगी। इसलिए जीवन को बदलने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को भी नियंत्रित करता है। आपके विचार आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर आप लगातार खुद को बीमार मानते हैं तो शरीर बीमार पड़ जाता है। लेकिन अगर आप अपने मन से आदेश दें कि मैं स्वस्थ हूं, तो धीरे धीरे शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। यही कारण है कि दुनिया में कई चमत्कारिक इलाज हुए हैं जिनका वैज्ञानिक कारण केवल ये था कि व्यक्ति ने अपने मन से विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि अवचेतन मन एक शक्तिशाली सेवक की तरह है। ये जो भी आदेश आपसे पाता है उसे पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि आदेश अच्छा है या बुरा। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप उसे क्या आदेश दे रहे हैं। जब भी आप किसी बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे अपने अवचेतन मन में अंकित कर देते हैं। इसी कारण सफल लोग अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और उस पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। ये विश्वास धीरे धीरे अवचेतन मन में गहराई तक उतरता है और फिर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि अवचेतन मन को दोहराव, कल्पना और भावनाओं के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता है। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं और उसे महसूस करते हैं तो वो विचार आपके अवचेतन में स्थायी रूप से बस जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह और रात को ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन में समृद्धि का स्वागत करता हूँ, मैं सफलता का पात्र हूँ, तो कुछ ही समय में आपका मन और फिर आपकी परिस्थिति बदलने लगती है। आपके विचार ऊर्जा हैं और ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ब्रह्मांड उसी तरंग को पकड़ता है जो आप भेजते हैं। अगर आप सकारात्मक तरंग भेजेंगे तो सकारात्मक अवसर आपकी ओर आकर्षित होंगे। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो बाधाएं और असफलताएं आपकी ओर खींचेंगी। किताब का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि इंसान का जीवन उसके खुद के विचारों का प्रतिबिंब है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आप जो मानते हैं वही पाते हैं और जो आप महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने मन के पहरेदार बनिए। नकारात्मक विचारों को प्रवेश न देने दीजिए। हमेशा वही सोचिए जो आप पाना चाहते हैं, ना कि वो जिससे आप डरते हैं। विश्वास रखिए कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं, और जब ये विश्वास पक्का हो जाएगा तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। मनुष्य का अवचेतन मन केवल विचारों से नहीं बल्कि भावनाओं से संचालित होता है। जब कोई विचार भावना के साथ जुड़ जाता है तो वो तुरंत अवचेतन मन में गहराई से उतर जाता है। यही वो ताकत है जो हर विचार को जीवंत बनाती है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं लेकिन उसके लिए भीतर से उत्साह या विश्वास नहीं है तो वो इच्छा कमजोर रहती है। पर जब आप किसी चीज को पूरे दिल से महसूस करते हैं, उसे पाने की तीव्र चाह रखते हैं और उसमें अपना पूरा भरोसा लगा देते हैं, तो वही भावना ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है जो आपकी चाहत को आपके जीवन में खींच लाती है। यही कारण है कि केवल सोचने से नहीं बल्कि महसूस करने से चमत्कार होते हैं।
हर इंसान के भीतर एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह ये मन काम करता है। ये हर अनुभव को, हर शब्द को और हर भावना को रिकॉर्ड कर लेता है। जब भी कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव अवचेतन स्तर पर दर्ज हो जाता है। यही कारण है कि बचपन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो मान लेता है कि वो असफल है। यह विश्वास उसके अवचेतन में बैठ जाता है और वो बड़ा होकर वही अनुभव करता है। लेकिन उसी बच्चे को ये बताया जाए कि वो होशियार, सक्षम और विजेता है, तो उसका अवचेतन मन उसी रूप में उसे ढाल देता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जो भी शब्द आप बार बार बोलते हैं, वही आपके मन का भविष्य बनाते हैं। किताब में कहा गया है कि अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने विचारों को जागरूकता से देखना। जब भी कोई नकारात्मक सोच दिमाग में आए तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। अगर मन कहे कि यह संभव नहीं है, तो तुरंत कहें मैं रास्ता खोज लूंगा। अगर मन डराए कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो कहें हर असफलता मुझे सफलता के करीब ले जा रही है। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस नए विश्वास को स्वीकार कर लेगा। लेखक बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। आपके विचार भी ऊर्जा है और ये ऊर्जा आपकी कंपन तय करती है, और वही कंपन आपकी परिस्थितियों को आकर्षित करती है। अगर आप कृतज्ञता, प्रेम और विश्वास की कंपन पर जीते हैं, तो आपका जीवन वैसी ही घटनाओं से भर जाता है। अगर आप गुस्सा, ईर्ष्या और भय में जीते हैं, तो वैसी ही परिस्थितियां आपके सामने आती हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का नियम है जो हमेशा काम करता है, चाहे आप उसे समझें या ना समझें। किताब ये भी कहती है कि अवचेतन मन को आदेश देने का सबसे सही समय वो होता है जब आप नींद में जाने वाले हों या अभी अभी जागे हों। उस समय चेतन मन शांति में होता है और अवचेतन मन पूरी तरह ग्रहणशील। अगर आप हर रात सोने से पहले सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, तो वो विचार सीधे अवचेतन में चले जाते हैं और वहां से काम शुरू करते हैं। जैसे अगर आप सोने से पहले कहें कि कल मेरा दिन शानदार रहेगा, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी सोच पर काम करता है और सुबह परिस्थितियां वैसी ही बनती है। अवचेतन मन की एक अद्भुत क्षमता यह है कि यह हमेशा समस्या का समाधान ढूंढता है, बशर्ते आप उसे सही प्रश्न दें। अगर आप लगातार चिंता करते हैं, तो यह चिंता को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप शांति से कहें कि मेरा मन अब इसका हल खोज लेगा, तो आपका अवचेतन मन काम शुरू कर देता है और कुछ समय बाद उत्तर अपने आप प्रकट हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें अचानक कोई समाधान सूझ गया, कोई विचार मन में आ गया या कोई प्रेरणा मिली। दरअसल ये उनका अवचेतन मन ही होता है जो जवाब देता है। किताब कहती है कि अपने अवचेतन मन के साथ रिश्ता बनाइए जैसे किसी दोस्त के साथ बनाते हैं। उसे भरोसा दिलाइए कि आप उसे सुनते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। जब आप अपने मन से प्रेम करते हैं, तो ये आपकी रक्षा करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको सही दिशा में ले जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर है। डर वही दीवार है जो अवचेतन मन को रोकती है। जब तक आप डर में जीते रहेंगे, तब तक आपका अवचेतन मन पूरी ताकत से काम नहीं करेगा। जैसे ही आप डर से मुक्त होते हैं और कहते हैं मुझे भरोसा है कि सब अच्छा होगा, तभी से आपकी ऊर्जा बदल जाती है और परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगती हैं। अवचेतन मन को समझने के लिए आपको शब्दों की शक्ति को भी समझना होगा। हर शब्द एक तरंग पैदा करता है। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो ये वाक्य आपके भीतर शक्ति भर देता है। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो वही शब्द आपकी ऊर्जा को कम कर देते हैं। इसलिए हमेशा वही शब्द बोलें जो आपके लक्ष्य को मजबूत करें। कभी खुद को कमजोर या असफल मत कहें। अपने बारे में केवल वही बोलें जो आप बनना चाहते हैं। किताब का संदेश ये भी है कि माफी एक बहुत बड़ी चाबी है। जब आप किसी को माफ नहीं करते, तो आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है जो आपके अवचेतन मन को दूषित करती है। जब आप माफ कर देते हैं, तो वो ऊर्जा मुक्त हो जाती है और आपके भीतर नई जगह बनती है जहां से नई सकारात्मक शक्तियां प्रवाहित होती है। इसलिए माफ करना ना सिर्फ दूसरों के लिए, बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। जो लोग ये मानते हैं कि उनके जीवन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, वे अपने ही अवचेतन मन की शक्ति से अनजान हैं। लेकिन जो ये समझ लेते हैं कि हर अनुभव का मूल उनके भीतर है, वे अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। ये किताब यही सिखाती है कि आप अपनी सोच बदलें और सब कुछ बदल जाएगा। जब आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट दिशा देते हैं, तो ये आपके लिए ऐसे अवसर पैदा करता है जो पहले दिखाई नहीं देते थे। हर व्यक्ति के भीतर वो दिव्य शक्ति है जो उसे उसके सपनों तक पहुंचा सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की और उस पर विश्वास करने की। जब आप पूरी तरह यकीन कर लेते हैं कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, तो हर कठिनाई आपके लिए एक सीढ़ी बन जाती है। यही अवचेतन मन का रहस्य है। जो आप मान लेते हैं, वही आप बन जाते हैं। अवचेतन मन की सबसे अद्भुत बात यह है कि ये सीमाओं को नहीं जानता। ये असंभव को संभव बना सकता है, बशर्ते आप उस पर पूरा भरोसा करें। हर महान आविष्कार, हर बड़ी खोज, हर प्रेरणादायक कार्य की शुरुआत एक विचार से हुई, जो पहले किसी के चेतन मन में आया और फिर अवचेतन मन ने उसे हकीकत में बदल दिया। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले अपने मन में सैकड़ों बार उसकी कल्पना की थी। राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरने से पहले बार बार अपने उड़ान की तस्वीर अपने दिमाग में देखी थी।
उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके अवचेतन मन ने यह मान लिया था कि यह संभव है। यही मानसिक चित्र अंततः वास्तविकता बना। किताब ये सिखाती है कि जब आप अपने लक्ष्य को अपने मन की स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देखते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। वो आपकी आदतों, आपके व्यवहार और आपके निर्णयों को उसी दिशा में ढाल देता है। ये मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है जो उसी चीज को आकर्षित करता है जिस पर आपका विश्वास होता है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। लेकिन अगर आप अंदर से कमजोर महसूस करते हैं तो बाहर की परिस्थितियां भी उसी कमजोरी को दर्शाती हैं। इसलिए सफलता का असली आरंभ विश्वास से होता है और विश्वास की जड़ अवचेतन मन में होती है। अवचेतन मन को दिशा देने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को शुद्ध करें। यह मन खाली जगह नहीं रहने देता। अगर आप इसे सही विचार नहीं देंगे तो यह पुराने नकारात्मक विचारों से भर जाएगा। इसलिए हर दिन अपने भीतर अच्छे विचारों को बोना जरूरी है। सुबह उठते ही खुद से कहें कि आज का दिन मेरे लिए सफलता लाएगा। आज मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। मैं अपने सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रहा हूं। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ऊर्जा है जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करती है। किताब बताती है कि जिस क्षण आप किसी बात पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करते हैं, उसी क्षण वो बात वास्तविकता की यात्रा शुरू कर देती है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज असंभव नहीं है। असंभव शब्द केवल उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन की शक्ति को नहीं समझता। जब आपका अवचेतन मन किसी लक्ष्य को स्वीकार कर लेता है तो वो ऐसी परिस्थितियां बना देता है जो आपको उस दिशा में आगे बढ़ाती हैं। कई बार लगता है कि सब कुछ अचानक अपने आप हो रहा है, पर असल में ये आपके अंदर की ऊर्जा का परिणाम होता है। हर भावना का एक प्रभाव होता है। प्रेम, आभार, आत्मविश्वास और क्षमा जैसी भावनाएं आपके भीतर सकारात्मक तरंग पैदा करती हैं जो आपके जीवन में चमत्कार लाती हैं। वहीं क्रोध, ईर्ष्या, भय और द्वेष जैसी भावनाएं आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं। इसलिए किताब कहती है कि जो आप महसूस करते हैं वही बनाते हैं। अगर आप अपने मन में प्रेम और शांति बनाए रखते हैं तो आपका जीवन भी शांत और प्रेमपूर्ण बन जाता है। लेकिन अगर आप नफरत और डर को जगह देते हैं तो वही आपके जीवन की परिस्थितियों में झलकने लगता है। अवचेतन मन का एक और बड़ा रहस्य यह है कि यह वर्तमान में जीता है। इसे अतीत या भविष्य की परवाह नहीं होती। जब आप ये कहते हैं कि मैं खुश रहूंगा तो ये समझता है कि खुशी भविष्य में है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं अभी खुश हूं तो ये उस भावना को उसी क्षण सच करने लगता है। इसलिए हर वक्त वही महसूस करें जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को पहले से सफल महसूस करें। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो खुद को पहले से समृद्ध मानें। यही मानसिक स्थिति वास्तविकता की नींव बनाती है। कई लोग ये सोचते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भाग्य है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य भी आपके अवचेतन मन का परिणाम है। ये मन उन विचारों को संग्रहित करता है जिन्हें आपने लंबे समय तक दोहराया है। वही विचार आपकी किस्मत का नक्शा बनाते हैं। अगर आप हमेशा अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे तो आपका मन ऐसी राहें बना देगा जो आपको उन सपनों तक पहुंचाएंगी। यही कारण है कि सफल लोग कभी शिकायत नहीं करते। वे केवल दिशा तय करते हैं और अपने अवचेतन मन को उस दिशा में केंद्रित करते हैं। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा संबंध है। जब आप किसी बात पर पूरे यकीन से ध्यान लगाते हैं तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। आपकी सोच ब्रह्मांड तक तरंगों के रूप में पहुंचती है। अगर आप अपने विचारों को साफ, शक्तिशाली और सकारात्मक रखेंगे तो ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा के अनुसार उत्तर देगा। यही कारण है कि प्रार्थना और ध्यान इतने प्रभावशाली होते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं और अपनी चाहत को महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है। किताब ये भी बताती है कि आपकी नींद के दौरान भी अवचेतन मन काम करता है। अगर आप सोने से पहले चिंता या नकारात्मकता में रहते हैं तो ये मन उसी ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला देता है। लेकिन अगर आप कृतज्ञता और सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो ये मन पूरी रात आपके लिए सौभाग्य के बीज बोता है। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा सोने से पहले अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और खुद को शांत, संतुलित अवस्था में रखते हैं। अवचेतन मन को समझना अपने जीवन की कमान को समझना है। जब आप इस पर अधिकार पा लेते हैं तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। ये मन असीमित है, इसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। केवल आपकी सोच ही इसकी सीमा तय करती है। इसलिए किताब कहती है कि अपनी सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि आपका अवचेतन मन उतना ही बड़ा बनाता है जितना बड़ा आप सोचते हैं। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि उसका अवचेतन मन उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, वो डरना बंद कर देता है। वो जानता है कि जो कुछ चाहिए वो पहले से उसके भीतर है। केवल विश्वास और धैर्य की जरूरत है। जब तक आप भीतर से हार नहीं मानते तब तक कोई बाहरी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। आपकी वास्तविक ताकत बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि आपके मन के विश्वास में है। जब ये विश्वास जागता है तो जीवन का हर बंद दरवाजा खुलने लगता है।
मनुष्य का अवचेतन मन ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्तियों में से एक है। ये शक्ति हमेशा हमारे भीतर सक्रिय रहती है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसका उपयोग करना नहीं जानते। ये मन हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों के अनुसार जीवन को गढ़ता है। जब हम खुद को कमजोर मानते हैं तो ये मन उसी कमजोरी को साकार कर देता है। जब हम खुद को शक्तिशाली समझते हैं तो ये मन हमारे अंदर छिपी असीम संभावनाओं को जगाता है। अवचेतन मन को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती, ये केवल भावनाओं और चित्रों में समझता है। इसलिए जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं तो ये मन उस तस्वीर को सच्चाई में बदलने के लिए हर परिस्थिति तैयार कर देता है। किताब कहते हैं कि अवचेतन मन हमेशा आदेशों का पालन करता है, इसलिए हमें अपने विचारों पर पहरा लगाना चाहिए। हर विचार एक बीज की तरह है और ये मन वो भूमि है जो हर बीज को पोषित करता है। अगर आप अच्छे विचार बोते हैं तो अच्छी फसल मिलती है, बुरे विचार बोते हैं तो कठिनाइयां मिलती हैं। इसलिए हर पल ये चुनना होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। जो लोग शिकायतों, डर और नकारात्मकता में जीते हैं वे अनजाने में अपने लिए नकारात्मक जीवन बना रहे होते हैं। लेकिन जो लोग अपने भीतर आस्था, प्रेम और कृतज्ञता बनाए रखते हैं वे अपनी परिस्थितियों को सफलता और शांति से भर देते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए किताब कुछ गहरे सिद्धांत बताती है। पहला सिद्धांत है विश्वास। विश्वास वो ताकत है जो असंभव को संभव बनाती है। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो अवचेतन मन उस विश्वास को वास्तविकता में बदल देता है। दूसरा सिद्धांत है दोहराओ। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वो धीरे धीरे अवचेतन मन में उतर जाता है। तीसरा सिद्धांत है भावना। बिना भावना के कोई भी विचार असरदार नहीं होता। जब आप किसी लक्ष्य को महसूस करते हैं जैसे वो पहले से आपका है तो अवचेतन मन उसे साकार करने लगता है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन को दिशा देने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी माध्यम है। जब आप शांत बैठते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो आप अवचेतन स्तर पर ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। ध्यान के दौरान अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उसे सच्चे मन से महसूस करते हैं तो वो एक दिन आपके सामने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। ये केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं बल्कि मनोविज्ञान का गहरा सत्य है। जितना गहरा आपका ध्यान होगा उतनी गहरी आपके अवचेतन मन पर छाप पड़ेगी। अवचेतन मन हमारे शरीर के हर हिस्से को भी नियंत्रित करता है। यह आपके दिल की धड़कन, सांसों की लय, रक्त प्रवाह और कोशिकाओं की गतिविधि को संभालता है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो ये मन शरीर में नकारात्मक रसायन फैलाता है जो बीमारी का कारण बनते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रहते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो ये शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। इसलिए स्वास्थ्य का असली रहस्य भी मन की स्थिति में छिपा है। अगर आप अपने मन को शांति और कृतज्ञता से भर देंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ और संतुलित बना रहेगा। कई बार लोग कहते हैं कि वे अपनी आदतें बदल नहीं पाते। किताब बताती है कि आदतें भी अवचेतन मन में बसती हैं। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो वो आपके अवचेतन में एक पैटर्न के रूप में दर्ज हो जाती है। इसलिए अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो पहले अवचेतन स्तर पर खुद को नया व्यक्ति महसूस करें। अपने मन में ये चित्र बनाएं कि आप पहले से उस आदत से मुक्त हैं। जब ये इमेज गहराई से मन में बैठ जाती है तो व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं कि अवचेतन मन को कभी मजबूरी से नहीं बदला जा सकता। ये मन आदेश से नहीं, प्रेम से बदलता है। जब आप किसी बदलाव को लेकर अपने भीतर शांति रखते हैं और भरोसा करते हैं कि यह संभव है तो अवचेतन मन सहयोगी बन जाता है। लेकिन अगर आप खुद से लड़ते हैं, खुद को दोष देते हैं या मजबूर करते हैं तो ये मन प्रतिरोध करने लगता है। इसलिए अपने मन से लड़ना नहीं बल्कि उसे सिखाना सीखिए। उसे प्रेम से बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। धीरे धीरे ये मन उसी दिशा में ढलने लगता है। किताब का एक हिस्सा यह भी बताता है कि अवचेतन मन ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना से जुड़ा है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप उस वैश्विक ऊर्जा के साथ तालमेल में आ जाते हैं जहां से प्रेरणा, अवसर और चमत्कार आते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी लक्ष्य के लिए ईमानदारी से समर्पित होते हैं तो लोग, परिस्थितियां और संसाधन अपने आप आपकी मदद के लिए आने लगते हैं। इसे संयोग नहीं कहा जा सकता, ये अवचेतन मन और ब्रह्मांड का संवाद है। अवचेतन मन को मजबूत करने का एक और तरीका है कृतज्ञता। जब आप अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो आपका मन अभाव से हटकर समृद्धि की स्थिति में चला जाता है। जब मन ये महसूस करता है कि उसे सब कुछ मिला हुआ है तो वो और ज्यादा आकर्षित करने लगता है। इसलिए हर सुबह और रात को धन्यवाद कहें, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने अवसरों के लिए। यह साधारण अभ्यास आपके अवचेतन को समृद्ध बनाता है। जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन को समझ लेता है वो बाहरी कठिनाइयों से डरता नहीं है। वो जानता है कि हर चुनौती एक संदेश है जो उसे और मजबूत बनाने आया है। जब आप समस्याओं से भागते नहीं बल्कि उन्हें अवसर की तरह देखते हैं तो आपका अवचेतन मन भी हल ढूंढने लगता है। ये मन कभी निष्क्रिय नहीं रहता। जैसे ही आप कोई दिशा तय करते हैं यह मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। हर दिन, हर पल, हर भावना, हर कल्पना और हर विश्वास अवचेतन मन की सतह पर अंकित होती है।
ये मन एक दर्पण की तरह है जो आपके भीतर के चित्रों को बाहरी दुनिया में दिखाता है। अगर भीतर भय है तो बाहर कठिनाई दिखती है, अगर भीतर विश्वास है तो बाहर अवसर बनते हैं। यही इस किताब की मूल सच्चाई है। तुम जैसा भीतर बनाओगे वैसा ही जीवन बाहर दिखेगा। लेखक कहते हैं कि जीवन बदलने के लिए बाहरी प्रयास से पहले भीतर का दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। जब तक सोच न बदले कोई परिस्थिति नहीं बदलती। मनुष्य वही आकर्षित करता है जो वो मानता है कि वो उसके योग्य है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने को सीमित समझता है तो उसका अवचेतन मन भी उसके लिए सीमित अवसर तैयार करता है। लेकिन जैसे ही वो खुद को समृद्ध, सफल और समर्थ महसूस करने लगता है, वैसे ही उसके आसपास की वास्तविकता उस विश्वास को सच करने लगती है। किताब बताती है कि अवचेतन मन को नया प्रोग्राम देने के लिए हमें कल्पना का प्रयोग करना चाहिए। कल्पना एक रचनात्मक शक्ति है। जब आप किसी स्थिति की कल्पना करते हैं जैसे वो पहले से सच्ची है, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविक मानकर उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमारी से उभरना चाहता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि वो पहले से स्वस्थ है। अगर कोई व्यक्ति धन चाहता है तो उसे ये महसूस करना चाहिए कि वो पहले से समृद्ध है। इस भावना के साथ जीना ही अवचेतन मन को नया आदेश देना है। अवचेतन मन ये नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। ये केवल वही सच मानता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों के प्रहरी बनना होता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में उठे, तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दें। अगर मन कहे कि ये असंभव है, तो उत्तर दें कि सब कुछ संभव है। अगर मन कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो कहो कि मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे अवचेतन मन इन नए आदेशों को स्वीकार करेगा और आपकी सोच वास्तविकता में बदलने लगेगी। किताब ये भी कहती है कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा समय होता है जब आप सोने जा रहे हों या अभी अभी जागे हों। उस समय चेतन मन शांत रहता है और अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इसलिए उस वक्त अपने लक्ष्यों, अपनी इच्छाओं और अपने सकारात्मक विचारों को मन में दोहराइए। अगर आप सोने से पहले ये महसूस करते हैं कि आप सफल हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं, तो ये छवि रात भर आपके अवचेतन में काम करती रहती है। यही कारण है कि सुबह का मन उसी ऊर्जा के साथ जागता है जो आपने रात में बोई थी। कई लोग ये सोचते हैं कि केवल सोचने से कुछ बदल सकता है क्या? किताब कहती है, हाँ, अगर सोच में विश्वास और भावना जुड़ी हो। केवल शब्द नहीं, बल्कि उस भावना को जीना जरूरी है। अगर आप भीतर से डरते हुए सफलता की कल्पना करेंगे तो अवचेतन मन उलझ जाएगा। लेकिन अगर आप शांत होकर विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, तो सब कुछ धीरे धीरे उसी दिशा में ढल जाएगा। विश्वास के बिना कोई विचार बीज नहीं बन सकता और भावना के बिना कोई बीज अंकुरित नहीं होता। अवचेतन मन को सही दिशा देने के लिए कर्म भी जरूरी है। केवल सोचते रहना पर्याप्त नहीं, आपको उन विचारों के अनुसार काम भी करना होगा। जब आपके कर्म और विचार एक ही दिशा में होते हैं तो अवचेतन मन पूर्ण सहयोग करता है। यह आपके भीतर साहस, अवसर और समय की अनुकूलता पैदा करता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका विश्वास मजबूत होता है, वैसे वैसे सही लोग सही समय पर आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। ये जादू नहीं, बल्कि आकर्षण का प्राकृतिक नियम है। किताब के अनुसार अवचेतन मन केवल आपकी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना से भी जुड़ा है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो वो ऊर्जा बाहर फैलकर उन शक्तियों को आकर्षित करती है जो उसे साकार करने में मदद करती है। यही कारण है कि जब आप किसी नेक उद्देश्य के लिए समर्पित होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। हर प्रेरणा, हर विचार, हर संयोग इस गहरे नेटवर्क से निकलता है। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो किसी बाहरी परिस्थिति को लेकर भय नहीं रहता। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है आत्मसंवाद। दिन में कई बार खुद से बात करें, लेकिन उस भाषा में जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं असफल नहीं हूं, तो अवचेतन मन असफल शब्द पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं सफल हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं समर्थ हूं, तो वो उसी रूप में आदेश ग्रहण करेगा। इसलिए हर शब्द को सजग होकर बोलिए। जो शब्द आप बार बार कहते हैं वही आपके भविष्य की नींव बनते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि अवचेतन मन को बदलने के लिए धैर्य जरूरी है। ये मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, ये धीरे धीरे अपनी दिशा बदलता है। जैसे धरती पर बीज बोने के बाद कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही विचारों का फल आने में भी समय लगता है। अगर आप अधीर होकर हर दिन बीज खोदने लगेंगे तो पौधा कभी नहीं उगेगा। इसलिए विश्वास रखिए, अभ्यास जारी रखिए और समय को अपना काम करने दीजिए। परिणाम निश्चित आएगा। जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर लेता है तो वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वो समझ जाता है कि असली नियंत्रण उसके भीतर है। उसके लिए असंभव शब्द खत्म हो जाता है। वो जो भी सोचता है उस पर कार्य करता है और परिणाम उसके अनुरूप आने लगते हैं।
ये केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मशक्ति का रहस्य है। इस किताब का ये भाग हमें सिखाता है कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली सर्जक है। यह हर दिन हमारी जिंदगी के चित्र बना रहा है। अगर हमें चित्र बदलना है तो हमें ब्रश पकड़ना होगा, यानी अपने विचार, अपने विश्वास, अपनी भावनाएं। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसके भीतर ब्रह्मांड की शक्ति विद्यमान है, उस दिन से उसका डर, उसकी सीमाएं और उसकी असफलताएं समाप्त हो जाती हैं। वो खुद अपना निर्माता बन जाता है, अपनी तकदीर का लेखक, अपने सपनों का सर्जक। अवचेतन मन का रहस्य उतना ही गहरा है जितना सागर का तल। ये शक्ति हर व्यक्ति के भीतर समान रूप से मौजूद है, लेकिन फर्क केवल जागरूकता का होता है। जो लोग इस मन की गहराई को समझ लेते हैं, वो अपनी जिंदगी के नए अर्थों में ढाल लेते हैं। ये मन केवल विचारों का भंडार नहीं, ये सृजन की फैक्ट्री है। आप जो भी भावना इस मन में डालते हैं, वो बाहर की दुनिया में किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं, वो आपके भीतर के विचारों की प्रतिध्वनि है। मनुष्य जब अपने अवचेतन को नकारात्मकता से भर देता है, तो वो खुद ही अपनी प्रगति की दीवार बन जाता है। ये मन जो भी आदेश पाता है, उसे बिना सवाल स्वीकार करता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि उसका भाग्य खराब है, तो ये मन उसी ऊर्जा को पकड़कर वैसी ही परिस्थितियां बना देता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति ये विश्वास करने लगता है कि वो खुद अपनी किस्मत बना सकता है, अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये बदलाव भीतर से शुरू होता है और धीरे धीरे जीवन को रूपांतरित कर देता है। लेखक कहते हैं कि हर विचार ऊर्जा है। जब आप किसी विचार को बार बार सोचते हैं, तो वो कंपन में बदल जाता है और वही कंपन आपके आसपास का माहौल आकर्षित करता है। अगर आप उत्साह, प्रेम और विश्वास में सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाती है और आप वैसी ही परिस्थितियों को खींचते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हर कठिनाई में अवसर देख लेते हैं, जबकि कुछ लोग अवसर के बीच में भी डर खोज लेते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है, दिशा का है, ऊर्जा का है। अवचेतन मन को बदलने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए सकारात्मक वातावरण। ये मन वही बनता है जो वो सुनता और देखता है। अगर आप अपने दिन का अधिक समय शिकायतों, डर या नकारात्मक बातों में बिताते हैं, तो आपका मन उसी आवृत्ति पर काम करने लगता है। इसलिए अगर आप अपने अवचेतन को नया स्वर देना चाहते हैं, तो अपने वातावरण को सकारात्मक बनाइए। प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के बीच रहिए और हर सुबह अपने मन को एक नया विचार दीजिए, आज मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। ये छोटा सा वाक्य आपके अवचेतन को नई दिशा देता है। किताब के अनुसार हर भावना अवचेतन मन के लिए संकेत होती है। जब आप खुशी महसूस करते हैं, तो ये मन समझता है कि आप सही दिशा में हैं। जब आप भय या संदेह में होते हैं, तो ये संकेत है कि आपकी सोच आपके सच्चे स्वभाव से मेल नहीं खा रही। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें दिशा दें। जब भी डर महसूस हो, उसे कारज में बदलें। जब भी निराशा महसूस हो, उसे प्रेरणा में बदलें। हर नकारात्मक भावना के भीतर सकारात्मक ऊर्जा छिपी होती है, बस दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन को सबसे ज्यादा शक्ति क्षमा से मिलती है। जब आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को विषैला बना देते हैं। ये विष आपके विचारों और शरीर दोनों को कमजोर करता है। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं, तो आप उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप गलत को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप खुद को मुक्त कर रहे हैं। अवचेतन मन तभी शुद्ध होता है जब भीतर कोई नकारात्मकता नहीं होती। क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम, ये तीन भावनाएं इस मन की असली भाषा हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। कोई भी विचार चाहे कितना भी सशक्त क्यों न हो, अगर उसे कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाए, तो उसका असर मिट जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ मिनट अपने मन को सकारात्मक विचारों से सींचते हैं, तो ये मन धीरे धीरे उसी ढर्रे पर काम करने लगता है। यही कारण है कि प्रार्थना, ध्यान और आत्मसंवाद को आदत बनाना चाहिए। ये साधन मन की मिट्टी को उपजाऊ रखते हैं, ताकि उसमें सफलता और शांति के बीज फले फूलें। अवचेतन मन का एक अद्भुत गुण यह है कि यह हमेशा समाधान ढूंढता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।